वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क़बायली अमायदीन का जरगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्मशुदा अज़ला के क़बायली अमायदीन के वफ़द को खुश आमदीद कहा। जरगे में ज़म्मशुदा अज़ला में अमन व आमा की सूरत हाल बेहतर बनाने और तमीर व तरक्की के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़म्मशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़म्मशुदा अज़ला की मुआशी तरक्की के इक़दाम कर रहे हैं। क़बायली अज़ला के अवाम की फलाह व बहबूद चाहते हैं। ज़म्मशुदा अज़ला के मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी का दायरा कार वसी किया जाए। बजट में ज़म्मशुदा अज़ला के लिए ख़ती रकम रखी है। वज़ीर-ए-आज़म का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्मशुदा अज़ला का कोटा बहाल करने का ऐलान। क़बायली अमायदीन का कोटा बहाल करने के फैसले का खैर मकदम और खुशी का इजहार। वफ़द ने पाक अफवाज की दलेराना हिकमत अमली और भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। गुड तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। कोई हमसे सूबे के असासे नहीं ले सकता। बॉर्डर एरिया से मुतालिक मरकजी हुकूमत से बात करेंगे। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। हमारा सूबा हमें चलाने दें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल न करने का फैसला किया। वफाकी वज़रा हमारे सूबे से मुतालिक बात न करें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला हाउस में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI बरिस गौहर, वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद भी शरीक। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम मसाइल इस्तेमाल होंगे। एक अहम सूबाई अहदेदार DI खान में कलअदम तहरीक तालिबान को कितने पैसे हरमा देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असला बरामदगी के सलीमीन गंडापुर के दोबारा तहरीरी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का SHO 12 कहूं को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर को 29 जुलाई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी सिविल जज ने जारी किए। दो जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फित्ना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाज़िम हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 31 साल मेजर ज़ियाद सलीम का ताल्लुक खुशाब से है। सिपाही नाज़िम हुसैन का ताल्लुक जेलम से है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैली से तबाही। गिलगित से गजर और दियामिर तक हर चीज़ तहस नहस। क्लाउड बर्स्ट से अब तक 9 अफराद जाँ भाग। ठाक बाबूसर में बहुत सारी गाड़ियां रैली में बह गई हैं। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल लोड और अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दोबारा बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान। बाबूसर टॉप हादसे में लापता 5 साल अब्दुल हादी की लाश मिल गई। लोधरा के लिए रवाना कर दी गई। डॉक्टर मिशल फातिमा और फहद इस्लाम की नमाज जनाजा लोधरा में अदा। मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि चल्लास के इलाके थोर में सैलाब में 2 बच्चे बह गए। दियामर के जिला तांगीर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मुवासलाती निज़ाम मुतासिर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर को नुकसान। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खेत और कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब आ गए।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक भारत समेत दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के इक़दामात को उजागर किया। पाकिस्तान की सदारत में सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद भी मंजूर की। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की तारीख जल्द तय होगी। पाकिस्तान शाम की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करूँगा। फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता में मुनसफ़ाना और पायदार अमन के लिए फ़ैसला किया। गज़ा में जंगबंदी और इमदाद पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन। हमारे बगैर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी, अमरीकी सदर का दावा। जापान के साथ टैरिफ डील से अमरीकी मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन ने दिफाई बजट में इजाफा किया। अमरीकी सदर की फेडरल रिजर्व बैंक के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का हल्क होगन की मौत पर अफसोस का इजहार, कहा कि आज हमसे एक दोस्त बिछड़ गया है। होगन को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान दियोन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की असूली हिमायत को सराहा। तमाम मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मदद पर शुक्रिया अदा किया। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म से सिंटाना एजुकेशन के बानी और चेयरमैन डग बेकर की क़यादत में एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में तालीम को आलमी मेयार के मुताबिक लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। निज़ाम तालीम में जिद्दत लाना, मुल्क के नौजवानों को पेशा बनाना, सलाहियतों से आरास्ता करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मेयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अंडर परफॉर्मिंग कॉलेजेस से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और UET को मॉडल तालीमी इदारा बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया, काज़ाकिस्तान समेत मुतादिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों का पंजाब में कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तफाक। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस। इस्तगासा की मजीद एक गवाह शफकत महमूद पर जिरा मुकम्मल। इस्तगासा के गवाह मोहसिन हसन पर बानी के वकील ने जुज़वी जराबी की। मुजमई तौर पर 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल, 10वें गवाह पर जुज़वी जरा कर ली गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजमद ने डयाला जेल में समाअत की। समाअत के दौरान बानी और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत पेश किया गया। मुकदमे की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। बानी के वकील गवाह मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल करेंगे। सदाएं होना अनहोनी बात नहीं है। 9 मई केसेस अरसे से चल रहे थे। जिलाओ घिराव की CCTV फुटेजेस मौजूद है। बानी PTI सियासी कैदी नहीं। 190 मिलियन में वो कोई सबूत नहीं दे सके। उनके बेटे पाकिस्तान जरूर आएँ, मुहिम भी चलाएं, मगर अमेरिका में बताएं कि उनके वालिद करप्शन केसेस में कैद हैं। वज़ीर इत्तलात तारक की मीडिया टॉक, कहा कि दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए मुआशरे में तकसीम और नफरत पैदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की, जिससे साबित हुआ पाकिस्तान का वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। जो मुल्क दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, वो दहशतगर्दी में कैसे मुलव्विस होगा। सेनेट इंतखाबात में कोई वोट बाहर नहीं निकाला गया। 9 मुंतखब सेनेटर्स बानी चेयरमैन ने मुंतखब किए। मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हुए। अब ये उनका फैसला होगा, क्या पसंद करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। हमारे लीडर को ये लोग जेल नहीं रख सकते।
5 अगस्त की तहरीकी कॉल बानी ने दी है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ये मफरूजा है। शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करेंगे। पार्टी लीड सिर्फ बानी पीटीआई ही करेंगे, शाह महमूद कुरैशी नहीं। बानी से मुलाकातों में रुकावट डाली जा रही है। बंद कमरे का ट्रायल आइन और कानून के खिलाफ है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वकला के बगैर ट्रायल हो, ये गैर कानूनी गैर जमहूरी अमल है। अलीमा खान का कहना है कि बानी के साथ खड़े हैं, जब तक उन्हें रिहाई नहीं मिलती अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास, 9 मुंतखब अरकान ने सेनेट रुकनीत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 9 मुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, तलहा महमूद, नियाज अहमद और रुबीना खालिद ने हल्फ उठाया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि नॉन फाइलर्स को मुआशी निज़ाम से बिल्कुल ही बाहर करना नामुमकिन है। नॉन फाइलर एक आर्जी कैटेगरी है जिसे ख़त्म कर दिया जाएगा। एफबीआर को बिला वजह हरासा नहीं करना चाहिए। फाइनेंस बिल में मुतनाज़ा शिकों पर ताजरों और सनतकारों से बातचीत जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि एफसी वफाकी हुकूमत के मातहत काम कर रही है। एफसी का कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था, दूसरी फोर्सेस की तरह सहूलियात नहीं थी। एफसी की तंजीम नू की गई सर्विस स्ट्रक्चर बाकी फोर्सेस की तरह हो गया है। एफसी फोर्स के जवानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। एफसी के शोधा को दीगर फोर्सेस की तरह शोधा पैकेज दिया जाता है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी क्रेडिट इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बहाल। एक और आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से भी माइनस कर दी है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफे से बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हुई है। रेवेन्यू में इजाफे और महंगाई में कमी की हुकूमती कोशिशें माली इस्तेहकाम का बाइस है। उम्मीद है पाकिस्तान को मालियाती इदारों की सपोर्ट हासिल रहेगी। पाकिस्तान की मुआशी दर्जाबंदी बढ़ाकर B- कर दी गई है। ब्लूमबर्ग का भी एतराफ़। रिपोर्ट ने कहा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तेज़ी से बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के दर्जे में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। कहा क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी साबित करती है कि मुल्क की मुईशत इस्तेहकाम की तरफ तेज़ी से गामजन है। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक अशारिये बेहतर हो रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बेहतर होगा। कि इलेक्ट्रिक टैरिफ पर MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी के ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर तवानाई वैस लगारी का तवज्जो दिलाओ नोटिस पर तफसीली जवाब। कहा नेपरा अवामी समात के बाद अगले 7 साल के लिए टैरिफ का फैसला देता है। हुकूमत ने पहली बार नेपरा फैसले पर तफसीली जायजा लेकर रिव्यू दायर किया। नेपरा ने 13.9% लाइन लॉसेस की दावत दी जो जायज़ नहीं। वर्किंग कैपिटल पर गैर ज़रूरी शरह मुनाफा कंज्यूमर से क्यों लिया जाए। फैसले पर रिव्यू मंजूर हुआ तो 650 अरब रुपए की कौमी बजट मुमकिन है। गैर मुनसिफाना फैसले पर कि इलेक्ट्रिक को 650 अरब का फ़ायदा, आवाम को नुकसान हुआ। सिर्फ गुज़िश्ता साल की इलेक्ट्रिक को 175 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। हुकूमत MKM और जमात इस्लामी के नेपरा फैसले पर नज़रसानी पटिशन दायर की कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी निजकारी के 20 साल बाद भी नाक़िस है। 100% बिल रिकवरी पर 6.5% नुकसान सारिफ क्यों बढ़